बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसफ़ अली ज़रदारी की गिरफ़्तारी कन्फर्म हो चुकी है। इसीलिए बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ़ के बारे में क्या कहा, आसफ़ अली ज़रदारी कब गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन जो ख़बर है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा रात को ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है मारिया मेमन के साथ प्रोग्राम में आए तो उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है इल्ज़ामात की बौछार की, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और JUI फे में भी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और ये आपस में दोनों पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के 51 यानी कि 51 रहनुमाओं को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला। और जब पीपल्स पार्टी के लोगों को पता चला कि एक बड़ी गिरफ़्तारी और आसफ़ अली ज़रदारी साहब की गिरफ़्तारी होने जा रही है, तो जो आसफ़ अली ज़रदारी के दोस्त थे उन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी साहब को मशवरा दिया कि आप दुबई चले जाएं। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो दुबई नहीं गए, लेकिन बताया यही जा रहा है कि उनके दोस्तों ने उनको ये मशवरा इसलिए दिया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM की जमातों के इस वक्त खिलाफ़ हो चुकी है। और इस्टेब्लिशमेंट PDM के जितने भी करप्ट लोग हैं, यानी कि आप लोग देख लें कि आसफ़ अली ज़रदारी के पास कितना पैसा है और वो दुनिया के दूसरे तीसरे अमीर तरीन आदमी हैं, तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आया इस्टेब्लिशमेंट ये जानना चाहती है। इसीलिए गिरफ़्तार करके उनसे तफ्तीश की जाएगी। जैसे ही ये खबर वायरल होती है तो उसके बाद बिलावल भुट्टो एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि यही वो जमात थी जब हुकूमत के अंदर थी, तो आखिरी दिनों में इन्होंने एक बिल पास किया जिसमें इन्होंने कहा कि तब तक इलेक्शन की तारीख नहीं आनी चाहिए जब तक नई मरदमशुमारी नहीं हो जाती। अगर आप लोग 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते थे तो फिर आप लोगों ने ये बिल पास क्यों किया? उस वक्त इनको पता था कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और आने वाली हुकूमत भी हमारी होगी, इसी वजह से उन्होंने ये बिल पास किया। और उन्होंने ये समझा था कि अगर इलेक्शन लेट भी होते हैं तो उसके बाद भी हुकूमत हमारी आनी है, इसलिए उन्होंने ये बिल पास किए। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस तरह के बिल पास करके वो अंधेरे में चले जाएंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा फैसल करीम कुंडी रात को ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से हमें अंधेरा नज़र आ रहा है। PDM की जमातें ये फ़ैसला करें कि अब इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है या अदालत में जाना है, तो इससे इनकी बौखलाहट का भी अंदाज़ा हो रहा है। जबकि आर्मी चीफ़ जो प्लान बना रहे हैं वो ये है कि अब वो इकानमी को ख़ुद ठीक करेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों को इक़्तिदार मिल चुका है और वो डिलीवर नहीं कर पाई और वो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर नहीं कर पाई। आप लोगों को आर्मी चीफ़ का ये फ़ैसला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।